हाय, आई एम प्रशांत फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद नंबर्स के बारे में। और इस लेसन में हम जो टॉपिक्स देखेंगे वो है नंबर्स इन जनरल फॉर्म और गेम्स विद नंबर्स। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई किया है तो मैं इसके आंसर अच्छे से यहाँ पे लिख दिया हूँ। 12 एक होल नंबर है क्योंकि 12 में कोई भी एक पार्ट ऑफ होल नहीं है, यानी कहने का मतलब उसमें कोई भी एक होल नंबर का टुकड़ा नहीं है, यानी कोई डेसिमल नंबर नहीं है। इसलिए 12 एक होल नंबर है और बाकी जितने भी नंबर है सब में कुछ डेसिमल पार्ट है। और यहाँ डिवीज़न मैंने कर दिया है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे कुछ पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर्स इन जनरल फॉर्म, यानी अगर हम ये कंसिडर करें कि एक 2 डिजिट नंबर ए बी है जहाँ पे ए और बी उसके डिजिट्स हैं यानी अंक हैं। इन जनरल हम ये कहते हैं कि अगर ए बी कोई नंबर है तो हम इसे प्लेस वैल्यू के हिसाब से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है थिंक ऑफ प्लेस वैल्यू, जैसा कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो यहाँ पे जो ए का प्लेस वैल्यू है वो है टेंस यानी दहाई। इसलिए हम 10 से ए को गुणा करते हैं, 10 गुणे ए प्लस 1 टाइम्स बी यानी इकाई को गुना किए बी से। तो ये जो नंबर मिला वो हमें एक स्प्लिट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में 10a प्लस बी मिला। अब यहाँ पे हम a और b की वो वैल्यू रखेंगे तो हमें वो नंबर पूरा मिलेगा। आगे हम इसे एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहीं पे ba अगर कोई नंबर है तो हम b को इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि b दहाई प्लेस पे है यानी टेंस प्लेस पे है, और a इकाई प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a टाइम्स 1 a ही होता है, तो यहाँ पे 10b प्लस a हो गया। उसी तरीके से ये रूल इन जनरल एक 3 डिजिट नंबर के लिए भी लागू होता है। ये एक हर डिजिट के नंबर के लिए लागू होता है। तो a b c है तो a सैकड़ा प्लेस पे है यानी हंड्रेड्स प्लेस पे है, हंड्रेड्स। तो 100 टाइम्स a, फिर 10 टाइम्स b, 1 टाइम्स c यानी 100। और अगले में बी सी ए है तो 100b प्लस 10c प्लस a। सी ए बी है तो 100c प्लस 10a प्लस b। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन बी ट्राई इट फॉर अ 4 डिजिट नंबर ऑल्सो? हाँ ज़रूर, क्योंकि 4 डिजिट नंबर में थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू आएगा यानी हज़ार। तो हम उस हिसाब से ऐसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोग को और वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 67 अगर कोई नंबर है यानी a और b के फॉर्म में, जहाँ पे a 6 है और b 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टाइम्स 10, क्योंकि 6 दहाई प्लेस पे है यानी टेंस प्लेस पे है, 6 टाइम्स 10 प्लस 7 टाइम्स 1 क्योंकि 7 इकाई प्लेस पे है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये 60 हुआ और ये 7 हुआ और ये टोटल 67 मिला। आप देख सकते हैं कि हमें वही नंबर मिला है जो हम सोचे थे। उसी तरीके से अब हम चलते हैं, ये एक गेम देखते हैं। इस गेम में ये है कि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के बारे में सोचिए और ये स्टेप्स फॉलो करिए। सो पहला स्टेप है चूज़ 2 डिजिट नंबर, उनके डिजिट्स को रिवर्स करिए अगले स्टेप में और फिर उन दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए और जो भी नंबर मिले उसे 11 से डिवाइड करिए। तो हमें जो उत्तर मिलेगा उसके साथ कुछ एक अच्छा लिंक जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाना चाहूँगा, कोई भी 2 नंबर, तो 27 हम लेंगे, इसको रिवर्स करें तो ये 72 हुआ। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं यानी 27 ऐड 72 कितना मिलेगा? 99। अब इस 99 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसे 11 से डिवाइड करें
तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब ये जो आंसर है 9, इसका इस गेम से लिंक ये है कि हमें ये जो पहले नंबर हम लोगों ने चुना था 27, इसके डिजिट्स को भी अगर जोड़ें यानी a प्लस बी करें तो 9 ही मिलेगा। या अगर हम उसके रिवर्स डिजिट का भी एडिशन करें तो हमें 9 ही मिलेगा। और हम उन दोनों को जोड़ के और 11 से डिवाइड भी कर दें तो हमें 9 ही मिलेगा। तो ये एक छोटा सा गेम था नंबर्स को लेकर। नंबर्स होते ही हैं ऐसी चीज़ कि नंबर्स के साथ हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। नंबर्स का इस्तेमाल हम रोज़ाना करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब ये कुछ प्रैक्टिस टाइम्स के क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और इनके आंसर्स मैं बॉक्स के हिसाब से यानी सीरियल ऑर्डर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं इनके आंसर्स को। और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ विज़िट जस्ट ट्यूटर्स।